गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी हम लोग आए हैं ऑफिस, मतलब अनिमेश आए ऑफिस। हम लोग आए हैं मम्मी के घर पे। ये देखिए बुको, सृष्टि जा रही हो वापस। सृष्टि नवनिया जा रहे ऊपर डैडी के पास। तो ये ISO सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। एक नीचे लग गया है, एक यहाँ मेरे केबिन में भी लगेगा। सृष्टि चली गई है, निमेश ऑफिस में है। निया की तबीयत कल बहुत ख़राब थी, लूज मोशन वगैरह हो रहा है। आज सुबह में भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये इंट्रोजर्मिना मंगा के दिया है, ORS। ज़बरदस्ती मम्मी ने खाना दे दिया। चावल, आलू का चोखा, अरबी की सब्जी, अचार, नींबू और दाल। अनिमेश का ऑफिस में कुछ इंटरव्यू वगैरह चल रहा है और नव यहाँ पे हल्ला कर रहा था मुझे ऑफिस जाना है। जैसे कि लोकल इन्वेस्टमेंट कितना गया है, किसी कंपनी का लोकल इन्वेस्टमेंट बिहार में कितना है, बिहारियों को कितनी नौकरी दी गई, उसके बाद बिहार में कितने रिसर्च किए गए उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट, बिहार में कितने वेंडर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हुई, उसमें कितना खर्च हुआ। इंटरव्यू हो चुका है और अभी अनिमेश पेट पूजा कर रहे हैं। ऑफिस में कुछ लोग आए थे तो उनके लिए ये सब आया था, तो ये कुछ बच गया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे इसको। शाम हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। मम्मी के घर से हम लोग आ गए और अपनी यहाँ लूसी के साथ खेल रहे हैं। और निया की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, थोड़ा एनर्जी आया है ORS पीने के बाद। अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो आज जो है बहुत ही गर्मी थी सुबह में, अभी जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई है। तो हम लोग अभी जस्ट शाम को एंजॉय कर रहे हैं बच्चों और लूसी के साथ। सेट हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी जो स्टार्टिंग में आपने क्लिप्स देखा वो 2 दिन पुरानी है। उसके बाद से फिर मैं बिजी हो गई थी कुछ कामों में, इसीलिए अगले दिन फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज आपसे मिल रही हूँ। अभी थोड़ा टाइम का इधर उधर हो रहा है क्योंकि जाने में बहुत कम दिन बचा है। और अभी जब जाने का टाइम आ गया तो लगता है ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी काम है, ये भी काम, बहुत कुछ है। अभी पैकिंग पे हमने स्टार्ट नहीं किया, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ इधर कुछ इधर, कहीं कहीं रख दिया। 2 महीने से आराम से रह रहे थे, सारा सामान इधर उधर है। अभी सब एक जगह पे रखना पड़ेगा, सब पैक करना पड़ेगा। तो ये भी, और तीज पूजा भी है, तो वही है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको इसलिए बैठी दिख रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपने बालों को आज कलर करूँ। काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे लगता है 3-4 साल हो गए होंगे मैंने अपने बालों को कलर किया था घर पे, क्योंकि पार्लर में जाके हाइलाइट्स करवा लेती थी, तो किया नहीं था कभी। तो बट आज सोच रही हूँ ना, बहुत दिनों से मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। आधे मेरे यहाँ तक नेचुरल बाल है और यहाँ से नीचे ऐसे मेरे कलर किए हुए बाल है। तो ये अलग कलर के दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। अगर मैं पार्लर में जाती हूँ हाइलाइट्स कराने के लिए, उससे पहले भी मुझे एक बार तो कलर करना ही पड़ेगा पूरा, नहीं तो फिर अच्छे से दिखते नहीं। यहाँ पे अलग कलर दिखता है, यहाँ पे अलग कलर दिखता है। मैंने सोचा अभी काफ़ी टाइम तक ऐसे रख लिया है, तो थोड़े दिन तक, अब कितने दिन तक ये नहीं मालूम, लेकिन थोड़े दिन तक देखती हूँ। अभी कलर करके उस तरह रखूँगी, फिर बाद में सोचूंगी हाइलाइट्स करवाना है या नहीं। टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है ना।
बातें तो बहुत हो गई, चलिए अभी मैं कलर कर लेती हूँ। मैंने अमेज़न से ये मंगाया है लॉरियल का, और इसका शेड है नेचुरल ब्राउन। मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले सोचा मैं डार्क ब्राउन ऑर्डर करूँगी, मुझे नहीं पता मैंने ये नेचुरल ब्राउन कैसे ऑर्डर कर दिया। ये मुझे मिल भी गया है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको रिटर्न करूँ फिर दूसरा मंगाऊँ, तो मैं यही लगा लेती हूँ, क्योंकि जब तक अगर मैं रिटर्न रिक्वेस्ट डालूंगी, ये जाएगी वापस आएगी, तब तक हम लोग दुबई में रहेंगे, इसलिए इसी को लगा लेती हूँ। और मुझे ये भी मालूम नहीं है कि ऊपर से नीचे तक सेम कलर आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे काले बाल है यहाँ तक नेचुरल, और इसके नीचे ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ आज काफ़ी सालों के बाद अपने बालों के साथ, देखती हूँ क्या कैसे होता है। अगर ख़राब दिखेगा तो फिर देखूँगी क्या करना है, हर चीज़ का सोल्यूशन है ना। चलिए फिर इसको लगा लेते हैं। अभी बॉक्स के अंदर जो आता है कलरिंग क्रीम, वो है क्रीम डेवलपर, और ये साथ में एक शैम्पू भी मिला है, और ये ऑयल नरिशिंग मास्क है, साथ में ग्लव्स। और ये मुझे 500 समथिंग का मिला है, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस याद नहीं है, शायद लोकल शॉप से लेती तो उतने प्राइस का ही मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने रिसेंटली इसको नहीं खरीदा, जैसा मैंने आपको बताया 3-4 साल पहले लगाया था तभी खरीदा था। वैसे इस पर 650 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए फिर इसको घोल लेते हैं। मुझे मेरे बालों के लिए पूरा खाली करना पड़ेगा, पूरे तो लग ही जाएंगे। मैंने कलरिंग क्रीम डाल दी है, अब इसमें ये क्रीम डेवलपर मिला देती हूँ। अभी मैं इसको लगा लेती हूँ। हालांकि ये वाली ब्रश इस बॉक्स में नहीं थी, मुझे नहीं मालूम कि ब्रश मिलती है कि नहीं बॉक्स में, मैंने अभी अलग से ये मंगवाया है। पता नहीं ब्रश निकल गई है या रहती नहीं है, या फिर ये टिप एप्लीकेटर होती है लगाने के लिए, बट इससे लगाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्रश मंगा लिया। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी इसको लगा लेती हूँ। ऊपर तो मेरे नेचुरल बाल है, नीचे ही कलर है, नीचे थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। हेयर कलर तो मैंने लगा लिया है, लेकिन हुआ क्या कि कलर कम पड़ गई मेरे बालों के लिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। मुझे लग ही रहा था कि कम पड़ जाएगी, और कम पड़ गई, तो जैसे तैसे मैंने लगा लिया है। तो अब आपसे मैं हेयर वॉश करने के बाद मिलूंगी, तो चलिए फिर मिलती हूँ। और साथ में ये खा रही हूँ, ये मम्मी ने भेजा था, तो इसको फ्राई करके खाते हैं। बचपन में हम लोग बहुत खाते थे, इसको ऐसे उंगली में फंसा लेते थे तब खाते थे। जब मैंने बालकनी का मेकओवर किया था तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लगाया था, तो मैंने एक बार बताया भी था कि ये जगह मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। अभी नवनिया का ये जगह फेवरेट हो गया। नवनिया को कहीं भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, पहले तो नीचे ही रहते थे, अभी अगर वो नीचे नहीं रहते तो यहीं पे आके बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहीं पे खेलते हैं, बहुत अच्छा इनको लगता है। हालांकि अभी गर्मी है तो धूप बहुत आती है, वहाँ तक मॉर्निंग में धूप होती है, अभी तो फिर भी यहाँ तक है। शाम में धीरे धीरे फिर अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं लगेगी। खाना बना रही है? क्या बना रही हो? नहीं, अच्छा घर बना रहे हो? क्या बना रहे हो? बेबी लोग के लिए, शनि मंदिर के बेबीज के लिए। वेरी गुड। देखिए इसको याद है, हम लोग शनि मंदिर जाते थे वो। चलो खाओ और साथ साथ पढ़ाई भी कर लो। चलो, मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और ये देखिए नीचे से जो मेरे बाल अलग कलर के थे, तो उनका एक अब अलग ही कलर हो गया। ये कलर आया है, शायद कैमरे में ऐसे अच्छे से नहीं दिख रहा हो, बाद में किसी दूसरे वीडियो में शायद आपको दिख जाए जब मैं बाहर जाऊँ, तो ऐसे भी नहीं पता चल रहा होगा। मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर आया, जब लाइट में बाहर जाऊँगी तब पता चलेगा। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले नहा कर ही आई हूँ। कभी कभी बीच बीच में ऐसे हेयर स्टाइल, हेयर कलर वगैरह चेंज करते रहना चाहिए, खुद को अच्छा लगता है। उस दिन मैं टेरेस के स्टोर रूम से कुछ साड़ियाँ लेकर आई थी, मैंने बोला था आपको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला दिखाने का, और अभी जाने का टाइम हो गया। तो इनको वापस मैं फिर से अलमीरा में बंद करूँगी ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रखने से ना फिर वही डैम की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो लोहे वाले अलमीरा में बंद कर देती हूँ, तो वो सही रहती है सारी साड़ियाँ। तो मैं वापस इनको रखूँगी, इसीलिए आज मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ही कम साड़ियाँ हैं और सब बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं,
सब शादी के टाइम की साड़ी, और कुछ जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी ने मुझे दिया हो तो शादी के 2-3 साल बाद की साड़ियाँ होंगी। नई जो भी मैंने साड़ियाँ खरीदी या फिर मुझे मिली है वो सब मैं दुबई लेके गई हूँ। मैंने ऑनलाइन कुछ साड़ियाँ मंगाई थी और मम्मी ने भी एक दिया था और भाभी जी ने भी दिया था, और कुछ और साड़ियाँ थी वो सब नई थी तो मैं लेके दुबई चली गई थी। बाकी ये जितनी भी साड़ियाँ हैं सब बहुत पुरानी साड़ियाँ यहाँ पे रखी, नई 1-2 ही होंगी, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये एक साड़ी है, ये मुझे मेरी बहन ने दिया था, सृष्टि ने। उनके घर पे ईबू का मुंडन हुआ था तो उसमें मैं गई थी तो मुझे मिली थी। तो ये है, और ये ब्लाउज पीस है, इसकी साड़ी मैं दुबई लेके चली गई हूँ। तो ये भी आपने मुझे पहने देखा होगा मेरी वीडियो में। इसकी साड़ी ये मम्मी जी लेकर गई थी जब नवनिया हुए थे। उसके बाद हमारे यहाँ छठी पूजा होती है 6 दिन के बाद। तो नवनिया तो NICU में थे तो छठी पूजा नहीं हो पाई थी, लेकिन उसमें पीला पहनना होता है। तो बाद में जब वो NICU से घर आए थे तो हमने घर पे छठी पूजा की थी, तो उसके लिए मम्मी जी लेके गई थी येलो कलर की साड़ी, और ये उसका ब्लाउज़ है। ये साड़ी तो मैंने ऐसे ही दिल्ली में सरोजनी नगर में खरीदी थी, 300 या 400 रुपये की ये साड़ी है। ये शादी के बाद मैं गई थी एक बार तब खरीद कर लेकर आई थी। ये एक साड़ी मुझे शादी के टाइम में गिफ्ट में मिली थी। एक ज्वेलर हैं, वो पापा जी के भी फ्रेंड थे, मतलब यहाँ मेरे ससुर जी के, तो उनके ही शॉप से निया का मैंने लिया था इयररिंग, तो उन्होंने मुझे दिया था शादी के बाद ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मतलब काफ़ी सुंदर साड़ी है। ये क्रीम और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ये एक साड़ी है, ये शादी के टाइम की है। तो ये मम्मी ने ही मुझे दिया था। जो शादी में साड़ियाँ आती हैं ना 11-21, जितनी आपको लानी है आप ला सकते हो, तो उसमें ये थी एक साड़ी। ये तो एक ऐसी ही 400-500 रुपये की साड़ी मैंने देखा था, एक क्राफ्ट विला करके एक साइट था, उस टाइम काफ़ी पहले मैंने ख़रीदा था। ये मैंने कभी पहना नहीं, ऐसी रखी हुई है। इसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था, वेलवेट की ब्लाउज़ थी, बट मैंने ये साड़ी कभी नहीं पहनी क्योंकि इसका मटेरियल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि उसका रिटर्न का पता नहीं प्रोसेस क्या था, नहीं था, मुझे इतना याद भी नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा वो घर में लगाते हैं ना नेट, उस टाइप का मटेरियल लग रहा था, इसलिए मैंने ये नहीं पहना। ये साड़ी भी मैंने कभी नहीं पहनी। ये एक्चुअली मेरे इंगेजमेंट में अनिमेश ने लिया था पुणे से। काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, लेकिन ये मैंने पहना नहीं क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसको पहनते कैसे हैं। भले मैंने इसका ब्लाउज़ वगैरह सिला लिया। ये लहंगा साड़ी जो उस टाइम काफ़ी चली हुई थी, ये है तो काफ़ी सुंदर साड़ी, और उन्होंने कला निकेतन वहाँ पुणे में है एक, वहाँ से लिया था, और काफ़ी एक्सपेंसिव, उस टाइम में काफ़ी एक्सपेंसिव मिली थी। लेकिन ये मैं नहीं पहन पाई। ये लहंगा साड़ी ऐसी ही रखी हुई है। ये एक साड़ी मैंने शादी के पहले ख़रीदी थी दिल्ली से, चांदनी चौक से। ये मैंने आपको बताया वहाँ भी काफ़ी पुरानी साड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो वही है। ये एक साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें अभी फॉल्स पिक वगैरह नहीं किया हुआ, ये भी मैंने नहीं पहना कभी, बस मंगा के रख लिया। तो ये है, ये काफ़ी हेवी साड़ी है, बहुत भारी है। ये मेरे एंगेजमेंट के टाइम की साड़ी है, एंगेजमेंट में मैंने पहनने के लिए ख़रीदा था, जो कि काफ़ी भारी है। इसका काम ही इतना हेवी है। ये बस एंगेजमेंट में ही मैंने पहना, उसके बाद मैंने कभी इसको नहीं पहना। तो ये एक साड़ी, और ये इसका ब्लाउज़, अब तो ये ब्लाउज़ मुझे कभी आएगी भी नहीं। ये देखिए, ये एक साड़ी भी मुझे गिफ्ट में मिली थी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने बताया था इटली में एनिमेश के बॉस रहते थे, तो उनको मैं भैया बोलती थी, तो वो लोग मुझे बहुत मानते थे, तो उनकी वाइफ यानी भाभी ने मुझे दिया था ये कोलकाता से लाके। ये साड़ी वो लोग कोलकाता से थे, अभी वो US में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये साड़ी दी थी। ये मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। ये एक साड़ी है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था क्राफ्ट विला से ही। ये फ़ोटो में बहुत सुंदर दिख रही थी, बट आने के बाद मुझे इसका ये वाइट पसंद नहीं आया। पूरा प्लेन था, मतलब सिर्फ ये थी, और ये पूरा प्लेन बहुत ही अलग दिख रहा था। तो ये मैंने ना इस पे ये बनवाया, ये मैंने यहाँ पे देकर ये इस पे एम्ब्रॉयडरी करवाया गोल्डन से, तब भी ये मुझे इतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, क्योंकि ये सिर्फ पूरी वाइट और ये था इसमें, ये पूरा खाली, बहुत ही अलग दिख रहा था। जैसा फ़ोटो में दिख रहा था वैसा नहीं था। हाँ, इसका ब्लाउज़ पीस अच्छा था तो वो मैंने सिलवा लिया था। ये जो मैंने अलग से बनवाया, तो ये भी फिर मुझे बाद में ये पसंद नहीं आई, तो मैंने इसको नहीं पहना, ये ऐसी रखी हुई है।
ये साड़ी ही करीब 2-2,500 रुपये की थी। उसके बाद मैंने जो इस पर एम्ब्रॉयडरी कराया है इसका मुझे 700-800 रुपये देने पड़े थे। तो उसके बाद भी ये साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कभी नहीं पहना इसको। और ये एक साड़ी है, ये किसी ने मुझे दिया था, तो इसमें भी फॉल्स पिको नहीं लगी हुई है, ये ऐसी रखी हुई है। ये एक साड़ी मैंने लिया था जब ये जो घर हमने बनवाया है उसकी जो नींव रखी जाती है, तो उस टाइम में पंडित जी आते हैं पूजा करवाने, तो ईंट वगैरह रखते हैं ज़मीन के अंदर, पूजा होती है कुछ घर की नींव रखने से पहले, तो उसके लिए मैंने ये साड़ी ली थी, तो उसमें पहना था। ये कॉटन की साड़ी है, चुनरी प्रिंट की। ये साड़ी भी मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। ये उस साड़ी का ब्लाउज है जो लहंगा साड़ी मैंने अभी आपको दिखाया, जो अनिमेश ने मुझे दिया था एंगेजमेंट में, तो उसका ये ब्लाउज़ है। ये सारे ब्लाउज ये कुछ भी मुझे आने वाले नहीं है, सब छोटे हो गए हैं, और इसमें इतना मार्जिन भी नहीं है कि मैं इसको ठीक करा सकूँ, इतना मार्जिन है। ये एक साड़ी मुझे मेरी बहन ने दिया था, सृष्टि ने, तो ये साड़ी भी मुझे काफ़ी पसंद है। ये रेड मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है ये साड़ी। नेट की साड़ी है ये, ऊपर में जॉर्जेट है, नीचे नेट है, और नेट पे थ्रेड वर्क किया हुआ है। तो ये एक साड़ी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दुल्हन के साथ साड़ियाँ आती है, तो उसमें ये साड़ी आती है। ये एक साड़ी का पल्लू है। एक साड़ी के साथ मुझे 2 पल्लू मिले थे। वो लहंगा साड़ी है, वो मुझे अनिमेश ने ही खरीद के दिया था रिसेप्शन के लिए। तो ये एक पल्लू है, इसमें ये ऐसे 2 हुक लगे हैं इसको फिक्स करके। ये इतनी पतली पट्टी वाली पल्लू थी, तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये यहाँ से नीचे फिर ऐसी थी। ये भी मैंने दिल्ली से ही लिया था। ये है उसका लहंगा साड़ी, देखिए। और इस साड़ी के साथ 2 ब्लाउज थी, तो एक तो ये है, ये एक थी ये, तो ये एक ब्लाउज़ है उस लहंगा साड़ी की, और दूसरी ये एक ब्लाउज़ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्लू भी 2 थी, तो एक तो ये थी पतली पट्टी वाली, और एक ऐसी चौड़ी ही थी, लेकिन वो चौड़ी वाली पता नहीं कहाँ रखी हुई है, मुझे मिल नहीं रही है अभी। मतलब वो भी सेम थी, बस ऐसी पतली पट्टी नहीं थी, वो चौड़ी थी। ये बाकी एक साड़ी ये भी मुझे शादी में ही मिली थी। ये साड़ियाँ वही है जो शादी में मिलती है, तो ये सब मेरे घर से ही आई थी। ये साड़ियाँ ये सब डेली यूज में पहनने के लिए जो आती हैं। ये मैंने दिल्ली से ख़रीदा था, सरोजनी नगर से। 300-350 रुपये की साड़ी है ये भी मुझे शादी में ही मिली थी। ये नेट की साड़ी है, वही आधी शिफॉन आधी नेट। टाइम में ये वाला कलर बहुत चला हुआ था, तो ज़्यादातर साड़ियाँ लोग इसी कलर की लेते थे। तो ये एक साड़ी मुझे मिली हुई थी, ये इसका मैंने फॉल्स पिको नहीं लगाया है, और ये शादी के टाइम की है। ये 2 शादी के टाइम की साड़ी, हमारे यहाँ ये ज़रूरी होती है साड़ी, तो ये प्रिंट कराई जाती है। ये मम्मी ने मुझे दिया था पुणे वाले घर के गृह प्रवेश में। ये लहंगा मैंने ख़रीदा था दिल्ली में, तो ऐसा ही इसका ब्लाउज़ है और ऐसा ही इसका दुपट्टा है। ये है दुपट्टा। ये सब हल्की साड़ियाँ, और मुझे ऐसी प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ज़्यादातर जो साड़ियाँ मैं लेके आई थी अपने बैग में घर में पहनने के लिए, जो शादी के बाद नई दुल्हन घर में डेली यूज़ में पहनती है, तो ऐसी हल्की हल्की साड़ियाँ ही मैं लेके आई थी, और ज़्यादातर इसी प्रिंट की है, बस कलर अलग है, येलो, रेड, ये पिंक। तो ये सब साड़ियाँ मेरे बैग में ही आई थी डेली यूज़ में पहनने के लिए। और ये सारी साड़ियाँ तो मैंने आपको दिखाई दी थी। ये येलो वाली जो मैंने कृष्णाष्टमी में पहनी थी, इसी पे कन्यादान हुआ था, येलो साड़ी में होती है, तो ये वही साड़ी है। ये वाली साड़ी भी उस दिन जो कुलदेवी की पूजा हुई थी उसमें मैंने पहनी थी।
तो ये एक साड़ी है मेरे पास, ये शादी में जो बनारसी मिलती है, बनारसी सिल्क, ये वो साड़ी है। इसको मैंने ड्राई क्लीन करा लिया है। ये एक बनारसी साड़ी, ये भी मेरे शादी के टाइम की है। मेरे पास अभी जितनी भी साड़ियाँ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये वाली साड़ी है, और उसके बाद ये, और ये शादी में हमारे यहाँ देना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये दोनों साड़ी मैंने ली और ये रखी हुई है। कहाँ पहनने का मौका मिलता है इतनी भारी साड़ियाँ। तो ये एक साड़ी जिसका मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ब्लाउज सिलवाया है, ये भाभी जी ने मुझे दी थी। ये एक साड़ी शादी के टाइम की है, नानी ने मुझे दी थी, मतलब मेरी नानी ने। और ये एक साड़ी, और ये एक इस टाइप का लहंगा मैंने करीब 2-2.5 साल पहले ख़रीदा था, वो भी यहाँ पे रखी हुई है। ये जो साड़ियाँ मैंने अभी आपको दिखाई तो वही सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, जो कि पुरानी साड़ियाँ हैं, और कुछ और साड़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ साड़ियाँ हैं जो बेड बॉक्स में रखी है, तो वो निकाल के दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो सारी साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी। और ये एक साड़ी जो मैंने उस दिन लिया है, जो मम्मी जी ने मुझे दिलाया है तीज के लिए, तो इसका ब्लाउज सिल के आ गया ये। और ये है साड़ी। तो अब अगर आगे मैं कुछ ऐसा खरीदती हूँ, मतलब साड़ियाँ या कुछ भी, तो आप लोग साथ तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है आप लोग साथ शेयर करने में। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।